Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is going to be a very short yet a very important session for all the CAT 25 aspirants. वो सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या फिर प्रेपरेशन कर लाइक स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम एक 250 डेज का एक स्केच तैयार करेंगे, हाउ टू एक्चुअली गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द स्पेसिफिक एलआरडीआई सेक्शन, ठीक है। बाकी सेक्शंस के लिए ऑलरेडी मैम और सर ने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द सेशन फॉर एलआरडीआई, ठीक है। सो लेट्स किक ऑफ विद दिस पर्टिकुलर सेशन एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर 250 डे प्लान with respect to our upcoming batch also. So last के slide में stay tuned. Last के slide में I'll be also giving you information about our upcoming batch. And उस जो भी बैच में हम जिस तरीके से भी LRDA में deliverables होने वाले हैं, राइट, मेरी तरफ से वो सब कुछ मैं आपको इसी पर्टिकुलर सेशन में बता भी दूंगा, ठीक है। सो लेट्स गेट गोइंग विद दिस पर्टिकुलर सेशन। नाउ सबसे पहली चीज जो अपने को लाइक ऑब्वियसली अगर मेरे को एक 250 डे प्लान बनाना है किसी भी सेक्शन के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सेक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सिलेबस इटसेल्फ, ठीक है। सो अगर किसी को ऑलरेडी लाइक सिलेबस का आइडिया है तो थोड़ा सा वीडियो को आगे शिफ्ट कर सकते हो, बट अगर अपने को एलआरडीए का सिलेबस का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है जो कि कैट में पूछा जाता है, सो नेक्स्ट 2-3 मिनट्स आर एक्चुअली गोइंग टू मैटर लॉट। तो सबसे पहले अगर हम अपने सिलेबस को डिवाइड करें दो पार्ट्स में, यू ऑलरेडी नो कि एलआरडीआई सेक्शन में एलआर एंड डीआई दो कंपोनेंट्स है। तो फर्स्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग। नाउ लॉजिकल रीजनिंग में जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है एंड मोटा मोटा वही हमारे सारे पार्ट्स है जहां से हमारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं स्पेसिफिकली कैट में। तो वी एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विथ लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स, ठीक है। लीनियर सर्कुलर अरेंजमेंट लाइन में एंड सर्कल के अराउंड अरेंज करना पड़ता है, राइट। देन द सेकंड पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में ऑब्वियसली हमारे पास मैट्रिक्स में हम चीजें अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ठीक है। मल्टीपल पैरामीटर्स है और उनको क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, राइट। देन द थर्ड वन इज ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनलिटीज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है बट इसमें कंडीशनलिटीज वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर सिंपली आप समझना चाहते हो तो इसमें वो सारे प्रॉब्लम्स दिखेंगे जहां पे आपकी मेन कंडीशन इफ इन्वॉल्व होना स्टार्ट होती है। एंड देन वी गो ऑन टू पजल्स। नाउ पजल्स विल बी अ लॉट, लाइक बहुत सारी डाइवर्सिटी रहेगी, ठीक है। इसमें ऐसे भी पजल्स होंगे जिसमें आपका क्यूए इन्वॉल्व होगा, सो जिसको आप क्वांट बेस्ड पजल्स बोलते हो। ऐसे पजल्स होंगे जिसमें छोटे छोटे गेम्स इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट फ्रॉम गेम्स एंड टूर्नामेंट, छोटे छोटे गेम्स इन्वॉल्व होंगे, पॉइंट्स वगैरह होंगे। सो वो सब कुछ हम पजल्स में कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। रैंडम सिनेरियोस, कॉइन पिकिंग गेम्स एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ आपका पजल्स में आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑल्सो। Then the next very important part with respect to this examination is games and tournaments, ठीक है। गेम्स एंड टूर्नामेंट में फुटबॉल टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, राउंड रॉबिन, ठीक है, डबल राउंड रॉबिन एंड ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ पजल्स, वो सब कुछ हम गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में कवर कर रहे होते हैं। एंड फाइनली फाइनली हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी है। तो मेजरली अगर टॉपिक्स को अगर मैं क्लासिफाई करूँ तो कोडिंग डिकोडिंग पे, बिकॉज इन रिसेंट ईयर देयर हैव बीन सेट्स ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग। एंड देन क्यूब्स एंड डाइसेस। क्यूब्स एंड डाइसेस में बहुत ज्यादा सेट्स नहीं आए हैं, बट कैट 2016 एक्चुअली सॉ सेट फ्रॉम क्यूब्स एंड डाइसेस। उसके बाद क्यूब्स एंड डाइसेस नहीं आए, राइट। इसके आगे मैं छोटा एसेट्रा भी लिखने के फेवर में हूँ। कुछ छोटे छोटे और ऐसे टॉपिक्स जो आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हो या कभी कभी आप उसको पजल्स में भी क्लासिफाई कर सकते हो। तो दिस इज द एंटायर सिलेबस वी आर एक्चुअली लुकिंग एट व्हेन वी कम टू लॉजिकल रीजनिंग। टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आपकी धीरे धीरे किसी भी लाइक टॉपिक में ही इंक्रीज होते चलती है। फॉर एग्जांपल इफ यू एक्चुअली स्टार्ट विद लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, तो लीनियर में स्टार्टिंग के क्लासेस में बहुत सिंपल सिंपल आपके सेट्स होंगे, सिंगल पैरामीटर आप अरेंज कर रहे होते हो ऑन अ स्ट्रेट लाइन। फिर उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, नॉर्थ साउथ फेसिंग हो जाएगा, फिर उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स अरेंज करने का कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व हो जाता है। सो कोई भी टॉपिक उठाओगे तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होते हुए दिखेगी। एंड देयर विल ऑल्सो कम अ टाइम जब आपके ऐसे भी सेट्स आएंगे जब मल्टीपल इसमें कॉन्सेप्ट्स उसमें इन्वॉल्व कर रहे होंगे, राइट। कुछ ऐसे भी सेट्स हो सकते हैं जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्वॉल्व हो और आपका लीनियर अरेंजमेंट का भी आइडिया इन्वॉल्व हो। कुछ ऐसे भी सेट्स हो सकते हैं जिसमें आपका फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग्स एंड कंडीशनलिटीज और पजल्स मिला के आपका सेट बन रहा हो। सो ऐसे भी आपके सीक्वेंसेस, ऐसे भी आपके डेफिनेटली सेट्स एग्जाम में आते रहते हैं। सो विल बी प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। तो ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है। आई होप ये पार्ट सबको बिल्कुल क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन, जो हमारा सेकंड पार्ट है ऑब्वियसली एलआरडीआई में डीआई, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। सो डेटा इंटरप्रिटेशन में वी एक्चुअली स्टार्ट ऑफ विद कैलकुलेटेड डीआई। और कैलकुलेटेड डीआई में हम वो सेट्स कर रहे होते हैं जहां पे टेबल्स, बार ग्राफ, पाई चार्ट्स, लाइन ग्राफ, राइट, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑल्सो। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म्स बोले तो कभी कभी आप
फॉर एग्जाम्पल बबल चार्ट्स देखते हो या फिर पिरामिड चार्ट्स देखते हो, रडार चार्ट देखते हो, सो दीज आर ऑल नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स बट ऑल ऑफ दीज कम अंडर कैलकुलेटिव टीआई. सो नाम में ही छुपा हुआ है कैलकुलेट डीआई, वहीं से चीजों की शुरुआत होती है. एंड देन वी हैव लाइक मोर टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जो कि लाइक नॉर्मल डोमेन से हट के बाहर निकलता है. सो द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्स में आपको बहुत नॉर्मली देखने को मिलता है. ठीक है, हर एक कैट के पेपर में आपको 2 सेट ऑलमोस्ट लॉजिकल डीआई के तो मिलते ही मिलते हैं. ठीक है, सो दैट इज लॉजिकल डीआई. लॉजिकल डीआई क्या होता है? नॉर्मल आपका कैलकुलेटेड डीआई तो होगा ही, उसके साथ उसमें कुछ ना कुछ लॉजिकल एलिमेंट भी डेफिनेटली इन्वॉल्व रहता है. सो दैट एक्चुअली कम्स अंडर द परव्यू ऑफ लॉजिकल डीआई. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, दैट इज वेन डायग्राम्स. उसमें वेन डायग्राम में जो हमारे कैट के सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो आपका 2 सेट वेन डायग्राम भी है, 3 सेट वेन डायग्राम भी है और 4 सेट वेन डायग्राम भी है. 2 सेट वेन डायग्राम ऑल्सो बिकम्स रेलिवेंट फॉर क्यूए, है ना. 2 सेट वेन डायग्राम में नॉर्मल सेट्स भी और मिनिमम मैक्सिमम के अराउंड भी जो आइडियाज इन्वॉल्व करके आपके वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको क्यूए में भी देखने को मिलता है. सो इट इज अ डबल एज्ड सोर्ड, राइट. दोनों जगह आपको हेल्प करने वाला है. बाकी 3 and 4 सेट वेन डायग्राम्स हम नॉर्मली डील करेंगे. वी विल ऑल्सो बी लुकिंग एट अ फ्यू 5 सेट वेन डायग्राम्स ऑल्सो. ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं. और इसी वेन डायग्राम में विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा, वो भी हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक में ही क्या कर रहे होते हैं, साथ में डिस्कस कर रहे होते हैं. एंड देन रिसेंट ईयर में जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, राइट, दैट इज शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन. एंड देन रूट्स एंड नेटवर्क्स. रूट्स एंड नेटवर्क्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एवरी नाउ एंड देन वी गेट अ सेट्स फ्रॉम रूट्स एंड नेटवर्क्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट एडिशन है, पिछले 4-5 सालों में काफी देखने को मिला है अपने पेपर में. एंड देन ऑल्सो शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज दिस इज एक्चुअली रेलिवेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस. तो उसके सेट्स आपके कैट के पेपर में भी देखने को मिलते हैं. वीजा प्रोसेसिंग सेट हो गया या फिर बर्गर पिज्जा जॉइंट हो गया. प्रीवियस ईयर का तुम विजिट करना स्टार्ट करोगे, विल गेट दीस सेट्स. तो वो आपका शेड्यूलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन पे एक्चुअली में बेस्ड है. सो दिस इज व्हाट द सिलेबस इज एक्चुअली ऑल अबाउट एलआर एंड टीआई. नेक्स्ट, अब अपने को करना क्या है, राइट. व्हाट इज दैट टाइमलाइन, बिकॉज वीडियो का जो लाइक हेडिंग था उसमें 250 डे प्लान है. सो बेसिकली वी आर एक्चुअली आर इंटरेस्टेड इन अ टाइमलाइन कि किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे कि वी कैन एक्चुअली इंश्योर अ वेरी गुड परसेंटाइल. वेरी गुड में अब मैं आपको रफली नंबर देना स्टार्ट करूँ, सो इट कुड बी 99+. बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर हम स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करते हैं, एक सिंपल सा डेडिकेटेड अप्रोच फॉलो करते हैं, सो एलआरडीए में इवन अ 99.5+ इज डेफिनेटली मैनेजेबल, राइट. पास में भी आया है आराम से लोगों का, जिन्होंने जैसे भी चीजें बताई गई हैं उस तरीके से उन्होंने फॉलो कर रखा है. यू जस्ट नीड अ डेडिकेटेड अप्रोच. तो एक सिंपल सा टाइमलाइन मैंने बना रखा है कि किस तरीके से हम आने वाले बैच में, और तुम्हें अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, बिकॉज सबसे मेजर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अभी स्टार्ट करेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना परसेंटाइल हम यहाँ से भी टारगेट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं लेट हो गया है. सो बेसिकली ये जो स्लाइड है ना, ये सारे वैसे क्वेश्चंस को डील कर लेगा. सो आई एम अज्यूमिंग कि मार्च 20th से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज आर न्यू बैच इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 20th. तो मार्च 20th से स्टार्ट करके अगर हम 15th अगस्त, अप्रोक्सीमेटली मिड अगस्त, 15th अगस्त के स्पैन में अगर हम अपना टाइम देखें, तो कितने मंथ्स हो गए. लेट्स से मार्च के 10 डेज और अगस्त के 15 डेज, मोटा मोटा 25 डेज वहां पे हो जाएगा आपके पास. एंड देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अप्रोक्सीमेटली वी आर लुकिंग एट 5 मंथ्स, राइट. अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ्स है. इन 5 मंथ्स में हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक्स और अच्छे क्वेश्चंस के साथ. तो हम कंप्लीट सिलेबस का कवरेज करना चाहेंगे इन 5 मंथ्स में, हो जाना चाहिए हमारा. उसके साथ ही तुम्हें ढेर सारे टॉपिक टेस्ट लिखने स्टार्ट करने पड़ेंगे. ठीक है, नाउ टॉपिक टेस्ट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट टेकिंग. आगे जाके एक स्लाइड है जिसमें आपको टेस्ट का और रिलेवेंस बताऊंगा, बट दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट टेकिंग. तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर आप एमबी पाठशाला के अगर प्रीवियस स्टूडेंट से पूछोगे, पुराने जो भी बैच चल रहे हैं, फिनिक्स चल रहा है, पिनिकल चल रहा है, या फिर फर्स्ट बैच जो लॉन्च हुआ था, उसमें आप किसी से भी अगर आप, और आपको एक्चुअली में लेना चाहिए, आप रिव्यू लो, ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग एनीथिंग. कैसे क्लासेस होती है, फॉर एग्जांपल वी हैव लाइव क्लासेस. तो आपको लाइव क्लासेस में बेसिक्स एंड मॉडरेट एंड एडवांस क्वेश्चंस का एक फ्लो मिलता है. देन उसके साथ आपके प्रैक्टिस शीट्स होते हैं, लॉट ऑफ प्रैक्टिस शीट्स. एंड देन उसका डिटेल्ड डिस्कशन होता है. एंड उसी के बाद मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप क्या करो, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने का, प्रैक्टिस करने का, वो आपके टॉपिक टेस्ट होने चाहिए. सो वहां पे आपको ढेर सारे टॉपिक टेस्ट लिखने चाहिए. सो यू शुड बी एक्चुअली लुकिंग टू सॉल्व अराउंड 50-60 टॉपिक टेस्ट इन दीज 5 मंथ्स आराम से.
राइट। एंड उसी के साथ बिकॉज मार्च से अगस्त तक का है नंबर, तो अप्रैल के एंड से मई जून जुलाई और अगस्त अप्रोक्सीमेटली आप तब तक नंबर ऑफ मॉक्स तो ज्यादा हो चुके होंगे, ठीक है, बट आप अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मॉक्स डेफिनेटली लिखने का टारगेट भी करोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको एक हेड्सअप चाहिए कि किस तरीके से मॉक टेस्ट पे लिखा जाता है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट टेकिंग इज एवरीथिंग, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो 5 मंथ्स में आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहेंगे, रफली 5 मंथ्स, दैट कैन गो 10-15 डेज अप एंड डाउन ऑल्सो, ठीक है, बट रफली हम अगस्त में कंप्लीट कर लेंगे। एंड देन उसके बाद जैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे अगस्त में, वहां से लेके सितंबर तक हमें क्या करना होता है, अपने एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। तो आई विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ सेशंस डेफिनेटली बेस्ड ऑन एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। उससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, रिविजन, ठीक है। तो इससे आप चीजें रिवाइज भी कर लोगे, और इसी ड्यूरेशन में यू ऑल्सो हैव टू लुक एट 6 to 7 अगेन फुल लेंथ मॉक्स, राइट। ये मिनिमम नंबर है, इससे ऊपर भी डेफिनेटली जा सकते हो। ये 4 to 5 भी मिनिमम नंबर है, इससे ऊपर भी डेफिनेटली जा सकते हो। एंड देन जो फाइनल लेग है हमारा प्रिपरेशन का, दैट इज अक्टूबर एंड नवंबर, लास्ट 2 मंथ। उस टाइम पे हमारा एमबीए पाठशाला का एलआरडीआई बूस्टर वर्कशॉप्स होती है, वेरी फेमस, राइट। 40 सेशंस के अप्रोक्सीमेटली आपके होते हैं, 35 से 40 सेशंस। तो उनमें हम सारे टॉपिक्स स्टार्टिंग से एंड तक करते हैं। यही जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको पीछे बताए, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे होते हैं। एंड इसके साथ इन 2 महीनों में आपको मेजरली टेस्ट लिखने होते हैं अलॉन्ग विद दीज वर्कशॉप्स। तो आप कम से कम 15 टॉपिक टेस्ट इन 2 महीनों में तो देख ही रहे हो, राइट। दैट इज द मिनिमम नंबर वी आर एक्चुअली लुकिंग एट। हर वीक 2 मॉक्स का बेसिक एवरेज है वो, राइट। सो दैट इज द रफ टारगेट यू शुड बी सेटिंग, अगर अपने को यहाँ से भी कैट क्रैक करना है। एंड डेफिनेटली अगर हम ये चीज फॉलो करते हैं, सो आराम से हमारा 99.5 प्लस तो बन जाएगा, राइट। बस एक डेडिकेटेड अप्रोच चाहिए। एंड उसी थॉट पे एक और पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ क्वेश्चन एस्पिरेंट के दिमाग में आता है कि व्हाट शुड बी माय डेली रिचुअल। वो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे 1 to 1 सेशंस होते हैं ना बच्चों के साथ, बैच ज्वाइन करोगे तो मैं बाय द वे वो भी मिलेगा। सो डेली रिचुअल का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि रोज मेरे को क्या करना है, मतलब रोज मैं कितना बेयर मिनिमम करूं कि आई कैन इंश्योर कि आई एम एक्चुअली गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। सिंपल सा ये सवाल है। सो मैं 3 चीजें आपको बोल रहा हूं। पहला, आपको 15 मिनट्स डेली देना है बेसिक पजल्स पे, दैट इज सुडोकू, फुटोशिकी, कैकिरो, माइनस्वीपर एसेट्रा। बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ, बहुत सारे बेसिक सेशंस भी वाईटी वगैरह पे अपलोड कर रखे हैं मैंने, जिसमें मैंने इन सारे पजल्स को सॉल्व करना भी सिखाया हुआ है, ठीक है। इनको आप ऑनलाइन आराम से सॉल्व कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ एप्स अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, है ना, और वहां से जाके आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। वहां से 15 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस आप इसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। कभी भी इन पजल्स को सॉल्व करते टाइम पे आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि ये डायरेक्टली पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। दैट इज लाइक दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन एक्चुअली आस्क विद रिस्पेक्ट टू दैट पजल। वो पजल आपके ब्रेन को शार्प करने में हेल्प करता है ताकि आप बाकी चीजें और आराम से हैंडल कर लो। अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पजल्स हैं, फॉर एग्जांपल कैक्यूरो एंड फोटोशिकी, जिसका एप्लीकेशन आपको पजल्स में और लॉजिकल डीआई में, रेटिंग्स वाले सेट में, पॉइंट्स तोड़ने वाले सेट में आराम से आपको अप्लाई होते हुए दिखेगा। सो अगर तुम स्टार्टिंग में ये चीज कर लोगे तो जब तक तुम वहां पे पहुंचोगे, दैट इज लॉजिकल डीआई में, यू विल फाइंड योरसेल्फ वेरी कंफर्टेबल, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। द सेकेंड वन, एक ब्रॉड टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि ऑन अ डेली बेसिस हम कितने सेट्स करें। उसका नंबर मैं आपको सिंपली कह रहा हूं कि अगर आप ऑन एन एवरेज हर दिन 3 से 4 अच्छे सेट्स कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड, ठीक है। अगर आप 3 से 4 अच्छे सेट्स कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड। और ये 3 से 4 सेट में, अगर फॉर एग्जांपल उस दिन मेरे एलआरडी की क्लास है, उस दिन सेशन है, तो उसमें हमारा फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 सेट्स करा रहा हूं, तो वो 2 सेट्स को भी मैं काउंट कर रहा हूँ। उसके बियॉन्ड जाके 2 सेट्स और करने हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा, ठीक है, कि आप लेट्स से डेली बेसिस पे मान लो 3-4 नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपने चलो अपने लिए सेट करा कि फॉर एग्जांपल हम ऑन अ डेली बेसिस लेट्स से मिनिमम नंबर पे मैं डालता हूं, मान लो 3 सेट करा, तो 3 into 7 वीकली बेसिस पे 21 सेट्स हो जाने चाहिए। अब मान लो आपने मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बिकॉज ऑफ योर लेट्स से जॉब कमिटमेंट्स, अगर आपका कॉलेज या फिर जॉब का कमिटमेंट है, मान लो आपने इन 21 में से इन 5 दिन में कम सेट्स कर पाए, मान लो आपसे 12 सेट्स कर पाए, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑन सैटरडे एंड संडे यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ कि आप बाकी के सेट्स क्या कर लो, यहाँ पे कवर अप कर लो। सो ये चीज आपको अप्रोच में अपने बैठानी पड़ेगी, एंड दैट इज हाउ यू शुड बी मैनेजिंग थिंग्स, ठीक है। दिस पेपर इज ऑल्सो अबाउट मैनेजिंग वट एवर टाइम यू हैव, एंड उसको आप किस तरीके से एलोकेट कर लो, पहली चीज, ठीक है। एंड देन
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड मैं ये भी चाहता हूँ कि संडे को अगर आप बैकलॉग क्लियर कर भी रहे हो तो आपको संडेज को क्या करना चाहिए, हमेशा ना अपने जितने भी अच्छे सेट्स आपने पिछले पूरे वीक में कवर किए हैं ना, उनको आपको विजिट करना चाहिए, उनको वापस से सॉल्व करना चाहिए। तभी आप एलआरडीए में डेवलप करोगे आगे। क्योंकि एलआरडीए में क्या आएगा ना, चैलेंजेस बहुत आएंगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट यू विल फेस। नेक्स्ट स्लाइड में और इसमें हम डेप्थ में जाएंगे। देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस यू विल फेस। स्टार्टिंग में लीनियर सर्कुलर वगैरह में स्टार्टिंग की क्लासेस सबसे इजी होती है क्योंकि वो बहुत कॉमन है, हम कहीं ना कहीं करके आए हुए थे। बट व्हेन वी गो इनटू अदर टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल लॉजिकल डीआई, पजल्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, वेन डायग्राम, तो चीजें थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। तो वहां पे आपको एक ही सेट को ना बार बार विजिट करना पड़ेगा, एटलीस्ट दो सेट्स विच आर एक्चुअली गुड। वो आपको कैसे पता चलेगा, पिछले 6 दिन में मंडे टू सैटरडे तक आपने जितने भी सेट्स लगाए होंगे, मार्क लगाते चलो कि ये सारे हमारे अच्छे सेट्स थे, और उनको संडे के दिन विजिट करो। बिकॉज somewhere down the line you will have to remember the logic. याद रखना, यू विल हैव टू रिमेंबर द लॉजिक। सेट रटने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लॉजिक समझने की बात कर रहा हूं और दिमाग में बैठाने की बात कर रहा हूं। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कोई लॉजिक आपको ना एक बार में दिमाग में नहीं बैठेगा, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको एक और डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो ये चीज बस तुम ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, जैसे भी आप उसको फिट करना चाहो उसको कर सकते हो। ये पार्ट रोज करो, इसका नंबर मैच करने की कोशिश करो ऑन अ वीकली बेसिस। रोज करोगे तो इट इज द बेस्ट थिंग। एंड संडेज को रिवाइज करो, कीप डूइंग दिस फॉर द रिमेनिंग 250 days एंड यू विल बी गुड टू गो। यू विल डेफिनेटली गुड टू गो, आपको बोल रहा हूं। नाउ द लास्ट पार्ट, इस सेशन को एंड करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन, बिकॉज ये सेक्शन कहीं ना कहीं बाकी दोनों सेक्शन से आपका अलग है। बाकी दोनों सेक्शन में क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो आपको सर और मैम ने बता दिए होंगे। एलआरडीए के सेक्शन में मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। नाउ पेशेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे ना, हो सकता है यू विल फेस अ सिनेरियो जब आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट 20-30 डेज तक अपने आप सेट ना बना पाओ। देयर यू विल हैव टू रिकॉल माय वर्ड्स जो अभी मैं बोल रहा हूं, यू विल सिंपली हैव टू बी पेशेंट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्योंकि 20-30 डेज ना आपको दिमाग में अलग अलग लॉजिक फिट करने में लग जाएगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा, मे बी आपके लिए वो 25 डेज बाद आ जाए, 30 डेज बाद आ जाए, 40 डेज बाद आ जाए, बट डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके सेट्स खुद से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ सेट्स तो करने पड़ेंगे, जब आप उसके बाद बोल सकते हो हाँ ये सेट मेरे को थोड़ा थोड़ा बन रहा है। एंड दैट नंबर कुड बी 100 फॉर समवन, इट कुड बी 200 फॉर समवन ऑल्सो। तो उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उतना आपको कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का मतलब ही क्या है कि अगर सेट नहीं बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि अरे हमसे कैट नहीं होगा। दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन एक्चुअली डू विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन। ठीक है, इट इज नॉट फॉर लाइक लाइट हार्टेड पीपल। ठीक है, अगर आप वीक हार्टेड हो, फॉर एग्जाम्पल आप उतना पेशेंस ही नहीं रख पा रहे हो कि अरे हमसे 4 सेट नहीं बना, हम उसमें बैठ गए कि अरे मेरे से तो सेट नहीं बन रहा, मेरे से कैट क्या क्रैक होगा, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, दैट इज अ ब्रूटल ट्रूथ आई कैन एक्चुअली स्पीक। जो कंसिस्टेंट तरीके से बस करता गया, ये इनिशियली 20-30 डेज में सेट नहीं बन रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को सीखने को तो मिल रहा है, आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस। वो टेम्परामेंट से, वो बॉडी लैंग्वेज से जो प्रोसीड करेगा उसका कैट क्रैक होगा। एंड एवरी ईयर ईयर आफ्टर ईयर ये चीज ऑटोमेटिकली पेपर में टेस्ट हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम लोग स्टार्ट करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि सेट नहीं बन रहे। तो छोड़ दोगे तो फिर तो वैसे भी नहीं बनना है। कीप एट इट, देयर विल कम अ पॉइंट जहां पे आपको कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, कुछ टॉपिक क्या सेट आपके बन जाएंगे, एंड बस वही एक दो टॉपिक आपका एग्जाम में भी अगर आपने वो ढूंढ लिए उनके क्वेश्चंस, हो गया क्रैक। बाकी चीजें नहीं आती आपको, क्या फर्क पड़ता है? right? So you'll have to be consistent, you have to learn everything, you have to take out the best what you have learned in 7 to 8 months, and उसी से पेपर आपका क्रैक होता है। then you have to learn again from your mistakes। बहुत बार आप सेट सॉल्व कर रहे होगे, ये 8 months का पूरा फ्लो है, मतलब 2 to 50 days का मैं बता रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने मिस्टेक्स को नोट भी करते चलना। आप एक नोटबुक बना लो जहां पे आप एलआईडी के ना मिस्टेक्स भी लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर सेट में हमने ये एक बहुत लाइक रुकी मिस्टेक करा, एक एक्चुअली कॉल दैट रुकी मिस्टेक। तो आप रुकी मिस्टेक कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो, आप उसकी एक नोटबुक बनाना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो, इस सेट में मैंने ये बेकार सा मिस्टेक करा था। जब आप उसको बार बार विजिट करोगे लेट्स से ऑन संडेज, तो आप नेक्स्ट टाइम जब वो मिस्टेक करने जा रहे होगे ना, योर सबकॉन्शियस माइंड विल टेल यू कि यू हैव मेड दिस मिस्टेक समवेयर डाउन द लाइन, डेजा vu हो जाएगा आपको। तो यू विल नॉट मेक दैट मिस्टेक। सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बिल्ड अपॉन योर मिस्टेक्स। ठीक है, एंड देन फाइनली मैंने आपको बोला था टेस्ट टेकिंग इज एक्चुअली गोइंग टू प्ले द की रोल। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस ईयर मैंने एक बहुत
अच्छी प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है। प्लेलिस्ट क्या, प्लेलिस्ट तो चलो चल ही रही है। हमारा जो ऐप है, एमबी पाठशाला का ऐप है, उसमें मैं फ्री सेशंस डालता हूँ। हर सैटरडे को एक बहुत प्यारा सेट देता हूँ मैं। उसमें मैं 20 मिनट्स का टाइम देता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सेट, कभी 15 से 20 की रेंज में रहता है। उसमें बहुत कम जनता आती है। क्यों? मुझे पता है वो बच्चे क्या करते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो भागते हैं, मैक्सिमम लोग भागना चाहते हैं। आप ये नहीं समझ रहे हो कि अगर आप 20 मिनट्स का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो टेस्ट टेकिंग के नाम पे, तो फिर यू आर एक्चुअली मूविंग अवे, राइट? आप कितना भी पढ़ लो, आप कितनी भी कॉपियां भर लो, आई हैव सीन पीपल फिलिंग टू थ्री नोटबुक्स विद रिस्पेक्ट टू एलआरडी पूरे साल भर में। नहीं बनता, नहीं बनेगा अगर आप टेस्ट टेकिंग से भागोगे। क्या होगा, मैक्सिमम 5 बजे की क्लास में अपन टेस्ट लिख रहे हैं, नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमने सोल्यूशन भी तो सीखना है, तो साथ में हमने देखा। धीरे धीरे आप अपने ब्रेन को पुश करते रहोगे। हो सकता है पहले दिन नहीं बना, अगले दिन भी नहीं बना, तीसरे दिन भी नहीं बना, चौथे दिन भी नहीं बना, पांचवें दिन भी नहीं बना, छठे दिन जाके क्या हुआ, 20% ऑफ द सेट क्रैक हुआ। देन यू स्लाइटली नोटिस कि आपका कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। फिर अगले दिन ऑलमोस्ट आधा बन गया, फाइनल आंसर नहीं बन पाया, आपका टाइम में नहीं बन पाया उतने टाइम में। 3-4 दिन और इसी तरीके से स्ट्रगल रहा, और बाकी फिर जब 10th डे आया फॉर एग्जाम्पल, देन यू हैड योर ओन पर्सनल ग्लोरी। उस दिन सेट बन गया, एंड उसके बाद विल नेवर लुक बैक। बट आपको ये देखना पड़ेगा, इफ यू थिंक कि आप सिर्फ क्लासेस करते रहोगे, आप वीडियोस देखते रहोगे, आराम से फ्री सेल सॉल्व करते रहोगे, और आप डायरेक्टली इसी दिन को देख लोगे पहले ही अटेम्प्ट में, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस। आपको यहां से यहां तक की जर्नी देखनी पड़ेगी, एंड कुडोस टू एवरीवन हु डज दैट। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन में टेस्ट टेकिंग इन्वॉल्व करो। टेस्ट टेकिंग मल्टीपल फ्रंट्स पे होगी, आपका क्लासेस के साथ आपके टॉपिक टेस्ट अपलोडेड होंगे, वो करो। फ्री सेशंस में जाके उनको टेस्ट में को फ्री मिल रहा है, वो टेस्ट लिखो। डू एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू टेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, 0 मार्क्स आएंगे, बट बिकॉज आपने ब्रेन को पुश करा 15 मिनट में सॉल्व करने के लिए, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो एक्चुअली में 15 मिनट के अकस्टम हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट, राइट? सो दैट इज व्हाट द लास्ट मेजर पॉइंटर वाज। आई होप सबको बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी मिल गई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया है, आई विल बी यूजिंग दिस एग्जैक्ट टेम्पलेट। यही मेरा पूरा इसमें स्केड्यूल होने वाला है, ये मेरा टाइमलाइन होने वाला है, किस तरीके से हम क्या एलआरडी का कवर करेंगे इन आर अपकमिंग जेनिथ बैच। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 20th of March से। इस बैच के डिलीवरेबल्स क्या है? 800+ आवर्स लाइव क्लासेस। ये मिनिमम नंबर लिखा हुआ है, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ ये नंबर बहुत ऊपर जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या इंश्योर करके चलता है कि भाई 90 मिनट्स आपको बोला गया मिनिमम, तो 90 मिनट्स क्लास हो रही है, बट ये डेफिनेटली कभी कभी ऊपर भी चला जाता है। समटाइम्स दैट डिस्कशन गोज इनटू डिफरेंट मूड्स। ठीक है, एक नया सेट सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ आइडियाज निकल के आते हैं फ्रॉम डिस्कशन। सो डेफिनेटली आर्स तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट वी हैव लॉन्च दिस ईयर, स्पेसिफिकली हमने उसको अलग ऐप पे इंटीग्रेट कर रखा है, दैट इज 1-to-1 मेंटरशिप। सो 1-to-1 मेंटरशिप में बच्चा हमसे अलग से स्लॉट बुक करके ही और शी कैन डिस्कस नॉन एकेडमिक डाउट्स। एकेडमिक तो हम क्लास के एंड में डाउट सॉल्विंग में क्लास के टाइम पे पूछ लेते हैं विद हैंड रेस फीचर। नॉन एकेडमिक डाउट्स, ठीक है, मॉक रिलेटेड डाउट्स, प्रोफाइल रिलेटेड डाउट्स, वो सब कुछ 1-to-1 मेंटरशिप में कवर हो जाती है। देन you'll have a complete study material, 11 practice booklets, 25 full length, 10 sectional mocks and everything, 150 topic test। इसमें LRDI में आपको बोल रहा हूँ 60+ आपके टॉपिक टेस्ट होंगे, राइट? सो दिस नंबर ऑल्सो कैन गो अप, दिस इज द मिनिमम नंबर। देन बूस्टर कोर्सेज हमारा, मैंने आपको लास्ट में बताया था, बूस्टर कोर्सेज हमारे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होंगे। ठीक है, फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, एंड इसी बैच में आपका GDPI भी इंक्लूडेड है। So I hope for everyone who is actually preparing for CAT 25, you have a lot of clarity। बैच ज्वाइन करने से पहले हमारे जो MBA पाठशाला का जो ऐप है, उस पर मल्टीपल फ्री क्लासेस अपलोडेड है, उनको जाके चेकआउट करो। ठीक है, जो भी आपके फैकल्टी हैं, करिश्मा मैम, उदित सर, मेरे जो भी सेशंस है, आप जाके उसको देखो, YT पे सेशंस देखो। देयर आर प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज, यू कैन जज कि किस तरीके से क्लासेस रन होती हैं। ऐप पे आपको पूरा क्लास का एक्चुअल फील भी मिल जाएगा, YT पे जो हमारा कंटेंट है उसका भी आइडिया मिल जाएगा। सो डू दैट रिसर्च एंड टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन, एंड अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो। 250 डेज को आप 200 डेज बनाओगे, तो आप ही को नंबर ऑफ आवर्स पर डे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट? सो टेल मी इन द कमेंट्स कितनी क्लैरिटी आपको मिली। ठीक है, वट एवर डाउट्स यू हैव, स्टिल डाउट्स, जो भी सेशन के बाद आपको लगता है आपके कुछ पेंडिंग डाउट्स रह गए इस पर्टिकुलर
आइडिया हमें इस पूरे फ्रेमवर्क में, तो वो तुम कमेंट्स में डालो, आई विल बी आंसरिंग देम। एंड अगेन, बैचेस के लिंक्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट द टीम ऑन दीज नंबर्स इफ यू वांट मोर क्लैरिटी ऑन द सेम, कैसे बैच एनरोल करना है, एवरीथिंग। चलो, सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, हैव अ गुड डे।